आदेश जय महाकाल, जय अघोर शक्ति। देखिए, कई कई बार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। कई कई बार कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आती है, और वो हंसी कोई व्यंग में नहीं होती है। अच्छा लगता है सुनकर, कमेंट में मासूमियत दिखती है तो अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं ये अघोर शक्ति क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है कि अगर किसी को नहीं पता है, मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बताऊं। जो ज्यादा घोर ना हो, डरावना ना हो, और जो डरावना घोर होते हुए भी सादा सिंपल हो, वही है अघोर। यानी यहां पर अघोर शब्द जो है वो बात हो रही है शिव की, और जो शक्ति शब्द है मां दुर्गा की। तो जब ये शिव शक्ति का मिलन है, यही है अघोर शक्ति। यही इस चैनल का रूप है। जो हम साधना करते हैं वो अघोर है, और जो हमें साधना के दौरान प्रोटेक्शन, रक्षा मिलती है, वो शक्ति है। इस वीडियो से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है हनुमान जी की साधना में ये 5 गलतियां मत करना। देखिए, कलयुग में अगर कोई देवता साक्षात इस धरती पर विचरण कर रहे हैं तो वो है अंजनी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी। श्री हनुमान जी की साधना जितनी सरल दिखती है उतनी ही प्रचंड और अनुशासित है। कई कई बार लोग YouTube से कोई भी मंत्र उठा देते हैं और बिना किसी तैयारी के जाप करने बैठ जाते हैं। हनुमान जी रुद्र अवतार है, उनकी शक्ति असीमित है, और अगर तुम मर्यादा तोड़ोगे वो शक्ति तुम्हें लाभ देने के बजाय दंड भी दे सकती है। शिव के 11वें अवतार हैं रुद्र अवतार, स्वयं साक्षात शिव हैं। साधना में सफलता न मिलना एक बात पर है, पर साधना के दौरान गलतियां करके दोष लेना बहुत बड़ी बात है। कई कई बार लोग कहते भी हैं कि हनुमान चालीसा हमने पढ़ी और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गए, हमें डरावने सपने आ रहे हैं। हनुमान जी नाराज नहीं होते, पर आपकी गलतियां उस ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। आज इस चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें वो 5 महागलतियां बताऊंगा जो हर दूसरा साधक कर रहा है। अगर तुम श्री हनुमान जी की साक्षात कृपा पाना चाहते हो तो इन 5 बातों को गांठ बांध लो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी गलती तो 90% लोग अनजाने में करते ही हैं। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और पहली और सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। चलिए, लोग समझते हैं कि सिर्फ शारीरिक संबंध ना बनाना ही ब्रह्मचर्य है। नहीं भाई, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनकी साधना में केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की पवित्रता अनिवार्य है। तुम सुबह सुंदरकांड पढ़ रहे हो और दोपहर में गंदे वीडियो देख रहे हो, या किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रहे हो, तो तुम्हारी साधना शून्य है। अघोर मार्ग कहता है कि जब तुम हनुमान जी का मंत्र जपते हो तो तुम्हारे भीतर वीर शक्ति ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। अगर उस समय तुम्हारे मन में काम वासना के विचार आएंगे तो वो ऊर्जा तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक कर देगी, और इससे साधक को भयंकर गुस्सा, सर दर्द और मानसिक चिड़चिड़ापन आएगा। अगर संकल्प लिया है तो मन, वचन और कर्म तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करो, वरना हनुमान जी गदा का प्रहार सहने के लिए तैयार रहो। दूसरी गलती, हनुमान जी की साधना में शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर पाठ शुरू कर देते हैं। कुछ लोग घर में सूतक यानी किसी की मृत्यु या पातक किसी का जन्म होने पर भी साधना जारी रखते हैं। हनुमान जी प्राण वायु के देवता हैं। जहां पर भी गंदगी और दुर्गंध होती है ना, वो हनुमान जी की ऊर्जा कभी नहीं रुकेगी। साधना काल में चमड़े की बेल्ट, जूता या पर्स अपने पास मत रखो। अगर तुम बीमार हो या शरीर साथ नहीं दे रहा तो मानसिक जप करो, पर क्रिया कांड में अशुद्धि मत आने दो। तुम्हारी अशुद्धि उस दिव्य ऊर्जा के मार्ग में दीवार बन जाती है। तीसरी गलती, हनुमान जी साक्षात शिव के अंश हैं और परम सात्विक हैं। अगर तुम उनकी साधना कर रहे हो और घर में मांस, मदिरा या अंडा बन रहा है, या तुम गुटखा सिगरेट का सेवन कर रहे हो, तो तुम हनुमान जी को नहीं बल्कि प्रेत शक्तियों को न्योता दे रहे हो। साधना काल में प्याज और लहसुन का त्याग भी अनिवार्य माना गया है।
क्योंकि ये चीजें रक्त में उत्तेजना पैदा करती हैं जो ब्रह्मचर्य को तोड़ती हैं। अघोर मार्ग में हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम अशुद्ध आहार लोगे तो तुम्हारे मंत्र में भी वो बल कभी नहीं आएगा जिससे हनुमान जी के दूत जागृत हो जाए। देखिए, श्री हनुमान जी की कृपा आपको चाहिए है तो खुद को वानर के तरीके से सादा और अनुशासित करना होगा आपको। चौथी गलती, प्रभु श्री राम की उपेक्षा करना। भाई, हनुमान जी का पूरा अस्तित्व ही राम नाम से है। तुम हजारों बार हनुमान हनुमान चिल्लाओगे, शायद वो ना सुने, पर तुम एक बार प्रेम से सिया राम कहोगे तो हनुमान जी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोग सीधे हनुमान जी के उग्र मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, पर राम नाम का संकीर्तन ही नहीं करते। यह हनुमान जी का अपमान है। बिना राम नाम के हनुमान जी की साधना अधूरी और कभी कभी निष्फल भी हो जाती है। लेकिन हनुमान जी को पाने का सबसे छोटा रास्ता है प्रभु श्री राम की भक्ति। अपनी साधना शुरू करने से पहले 5 मिनट राम नाम का जाप जरूर करो, फिर देखो हनुमान जी कैसे दौड़ कर आते हैं। और पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, बिना गुरु के उग्र मंत्रों का प्रयोग और दिखावा। यूट्यूब पर देखकर लोग बजरंग बाण का पाठ रोज करने लग जाते हैं। बजरंग बाण कोई साधारण स्त्रोत नहीं है, वो हनुमान जी को शपथ दिलाने वाला मंत्र है। इसे रोजाना बिना कारण पढ़ना उन्हें परेशान करने जैसा है। इसके अलावा सावर मंत्रों का गलत उच्चारण और उनका प्रदर्शन करना कि देखो मुझे सिद्धि मिल गई, तो तुम्हारी साधना को उसी क्षण खत्म कर देगा। शक्तियां गुप्त रहने पर ही फलती हैं। हनुमान जी सेवक भाव के देवता हैं। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया कि तुम बहुत बड़े साधक बन गए हो तो हनुमान जी तुमसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन या किसी का बुरा करने के लिए उनकी साधना करना तुम्हारे ही विनाश का कारण बन जाएगा। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वो अनुशासन के पक्के हैं। अगर तुम ये 5 गलतियां छोड़ दो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि 41 दिनों के भीतर तुम्हें हनुमान जी की उपस्थिति का साक्षात एहसास होने लगेगा। उनकी कृपा पाने के लिए सिर्फ प्रेम और मर्यादा चाहिए। हनुमान जी की साधना में कभी हार मत मानो। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगो और फिर से शुरू करो। पिता की तरह हाथ पकड़कर तुम्हें वो मंजिल तक लेकर जाएंगे। अगर आप भी हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और आपको कोई विशेष अनुभव हुआ है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपनी बात मुझसे साझा करें। मैं इस चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से आपके हर अनुभव का विश्लेषण करूंगा। अडिग रहिएगा, मर्यादा में रहिएगा, साधना करते रहिएगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश दीजिएगा। जय महाकाल। आदेश।